को इस तरह से नहीं बल्कि आज के मुशायरे की जरूरत के हिसाब से, हाँ तो आज की जरूरत के हिसाब से देखेंगे। सारी दुनिया लेडीज फर्स्ट का नारा लगाती है, आज हम लेडीज लास्ट का नारा लगाएंगे और पहले सुनेंगे गजल के रिवायती और क्लासिकल रंग के उस नुमाइंदा शायर को जिसे न सिर्फ हिंदुस्तान, न सिर्फ खलीजी ममालिक, सिर्फ यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के लोग नहीं बल्कि जहां जहां उर्दू और उर्दू के चाहने वाले हैं वहां गजल की तहदारियों से मोहब्बत करने वाले, गजल के इस रिवायती रंग से मोहब्बत करने वाले, गजल के इस खूबसूरत आहंग से मोहब्बत करने वाले जनाब अज़्म शाकिरी को दिल की गहराइयों में बिठाते हैं। आइए इस्तकबाल करते हैं जनाब अज़्म शाकिरी का और उनसे गुजारिश करते हैं यहां से इधर तक सारे लोग जितने बैठे हैं एक बार मेरा साथ देंगे, हाथों को हवाओं में लहराते हुए जोरदार इस्तकबाल करेंगे जनाब अज़्म शाकिरी साहब। माइक जिंदाबाद उस्ताद, पैसे तो हलाल कर दिया आपने। जी जी भाई पढ़िए जी। दोस्तों बहुत शुक्रिया आपका। आप इतनी सर्द रात में, जब मैं शुरू में आया था तो मुझे नहीं लगता था कि आप लोग आखिर तक रुकेंगे मुशायरे में। चूँकि हम मुशायरे में अक्सर रहते हैं तो देखते हैं कि आखिर में वही कमेटी के कुछ लोग रह जाते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा जिनका शायरों से ताल्लुक़ होता है। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी दिलजोई से मुशायरे को सुन रहे हैं। दोस्तों मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये मुशायरा समाजवादी पार्टी के जो बानी थे मुलायम सिंह यादव जी, उनकी याद में है। मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ हमारे हिंदुस्तान में बहुत सी पार्टियां हैं। भैया प्लीज़ एक मिनट, शाल वाले भाई साहब, आपकी शालें सबको पहुंच गई माशाल्लाह। हमारे हिंदुस्तान में जितनी पार्टियां हैं सारी पार्टियों के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूं मैं। इब्तदाई ज़मानों में पंडित नेहरू के ज़माने में कांग्रेस पार्टी ऐसी थी जो साहित्यकारों की बड़ी इज्जत करती थी और उसने बहुत से लोगों को बहुत ओहदे दिए थे सरकारी और बहुत सी एजाज़ात दिए थे। लेकिन मुलायम सिंह के ज़माने में, उसके बाद में नहीं, बाद में वो पार्टी इतना नहीं कर सकी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इतना काम किया है, मैं समझता हूँ इतना किसी पार्टी ने नहीं किया। साहित्यकारों, फनकारों और शायरों, अदीबों को जो एजाज़ात दिए हैं, तो नहीं इसमें कोई शक नहीं, मैं अच्छी बात है। आप लोग अगर मेरी तहकीक पे कुछ शक हो नहीं तो आप अरे कैसी बात कर रहे हैं आपने, बड़ी मुसद्दिका बात कही है और ये बात आप ही नहीं तमाम कलमकार और तमाम फनकार इस बात को मानते हो। हालांकि मैं समाजवादी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन जो सच है, नहीं शायर तो किसी पार्टी का नहीं होता है, लेकिन किसी न किसी की तरफ झुकाव यकीनन जरूर होता है। यकीनन आप भले ही पदाधिकारी ना हो लेकिन वोटर तो समाजवादी पार्टी के हैं ही। जरा तालियां बजा दीजिए इस बात पर। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ ये बड़ी सर्द है, क्या है? ये मुशायरे में एक ऐसा हाफिज जरूर बड़ी होना चाहिए। सर्द है हवा, वाह वाह वाह, शबे गम पिघल रही है, वाह 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 वाह, बड़ी सर्द है हवाएं, वाह 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 वाह, बड़ी सर्द है हवाएं, शबे गम पिघल रही है, वो धुआं सा उठ रहा है, कोई शाख जल रही है, वाह 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 वाह, वो धुआं सा उठ रहा, कोई शाख जल रही है, कोई शाख जल रही है,
यार कोरोना की याद ना दिलाओ, वो एक शेर याद आ गया है। जी जी जी। वो धुआं, लेकिन शेर बहुत अच्छा है, सुनिएगा। वो धुआं सा उठ रहा है, कोई शाख जल रही है, वाह वाह। मुझे एक लाश कहकर न बहाओ पानियों में, वाह 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 वाह। मुझे एक लाश कह कर न बहाओ पानियों में, मेरा हाथ छू के देखो मेरी नब्ज चल रही है, वाह 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 वाह। मेरा हाथ छू के वाह 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 वाह। मेरी नब्ज चल रही है। क्या कहना। यह हमारे नदीम बेचारे अभी कह रहे थे। तो देखो, दोस्तों से तो सभी को शिकायत है, ये मेरे दोस्त हैं, मुझे इनसे बड़ी शिकायतें रहती है हमेशा। लेकिन अच्छा, इन्होंने कहा कि दोस्तों के चेहरे नजर आएंगे शेरों में, तो इन्हें बड़ी शिकायत, अलग अलग दोस्तों से अलग अलग चेहरे बनाए इन्होंने। मैंने भी एक चेहरा हाँ, बनाओ बनाओ बनाओ। मेरा हाथ छू के देखो मेरी नब्ज चल रही है हजार जख्म दिल में मगर अब भी हंस रहा हूँ, वाह 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 वाह। है हजार जख्म दिल में मगर अब भी हंस रहा हूँ, मेरे दोस्तों को मेरी यही बात खल रही है, मेरे दोस्तों को मेरी यही बात खल रही है, यही बात खल रही है, वाह वाह वाह। मेरे दोस्तों को मेरी। एक जब शेर आज़म साहब, ये गजल मुकम्मल करने के बाद आपको वहां से शुरू होना है दोबारा से। मैं जहां से शुरू होना चाहता था, बेच आए हैं खुद को सस्ते में, वहां से आपको मैं जहां से शुरू होना चाहता था, उन्होंने भाई ने वो बता के मुझे वहां से। तो ये शेर सुने, ये भी कुछ नया सुनाऊंगा, ये भी सुनाऊंगा आपको, हाँ। और कुछ नया भी सुनाएंगे आपको। मैं पहली बार आया हूँ यहाँ, मुझे कितने मुशायरे यहाँ हो चुके, लेकिन मेरा नंबर नहीं आ पाया, या हो सकता है किसी वजह से मैं ना आ सका। तो नहीं, यहाँ तो इस जगह तो सभी पहली बार आए हैं। हाँ, यहाँ तो ये गुरसाए तो पहले ही मुशायरा। मैं गुरसाएगंज की बात कर रहा हूँ। नातिया मुशायरे में एक में तो आपने जी। मधु कराया था, तो आया था। बहरहाल शेर मुलादा फरमाइए। ये शेर जब मैंने कहा तो एक साहब कहने लगे, यार ये किसी ऐसे शख्स की नजर कर दो जिसकी शादी जरा देर से हुई हो। ये शेर सुने जरा, मजा लें। मेरे दो, अच्छा वो आपके पास बैठे हुए बता रहे, मेरे दोस्तों को मेरी यही बात खल रही है। अच्छा, मैंने पेड़ रोशनी के जरा देर से लगाए, मैंने पेड़ रोशनी के जरा देर से लगाए, वो तो फूल फल रहे हैं, मेरी उम्र ढल रही है। वाह वाह वाह। वो तो फूल। अब ये जो इन्होंने कहा था नदीम साहब ने, हाँ वही, मैं कुछ शेर बेच आए हैं खुद को सस्ते में। मुलाजा फरमाइश। जी जी जी। बेच आए हैं खुद को सस्ते में। वाह 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 वाह। ये तो यार गजल का इलाका है, आप कितनी अच्छी गजलों के शेर सुन रहे हैं। देखो अभी इन्होंने हाशिम साहब ने सुनाया, और इन्होंने सुनाया, जिसने भी सुनाया, मुझसे पहले जो शोरा पढ़ चुके थे, मैं उनसे माफी चाहता हूं कि आज मैं उन्हें नहीं सुन सका। ये पीछे कोई दूसरे मोहल्ले का आ गया मेरे ख्याल से। ये असल में इन्हें भी रिश्वत दी गई है ना जी। बेच आए हैं खुद को सस्ते में, बेच आए हैं खुद को सस्ते में, अब खड़े रो रहे हैं रस्ते में, अब खड़े रो रहे हैं रस्ते में, कितने जहरीले हो गए हैं हम,
कहना। कितने जहरीले हो गए हैं हम, सांप भी डर रहे हैं डसते में, सांप भी डर रहे हैं डसते में, सांप भी डर रहे हैं डसते में। एक गजल के कुछ शेर सुनाना चाहता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। क्या कहना। ओहो, नहीं नहीं नई कार में नहीं है वो, वही सुर बदल बदल के भौंक रहे बदल। जाहिर सी बात है, ये उनका वक्त है और जिसका जो वक्त होता है उसका क्या सही इस्तेमाल करता है। मैं एक गजल के चंद शेर पेश करना इरशाद, चाहता इरशाद। हूं। यार मेरा पर्चा जाने कहाँ चला गया, मैंने जो लिखा था दूसरा हाथ आ गया। कोई बात नहीं, बिना पर्चे के पढ़िए, आप कहाँ पर्चे के चक्कर में पड़े। मुलाहिजा फरमाएं, इरशाद। एक गजल के 3-4 शेर। सारे मौसम संजीदा हो जा